चलो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबें सबके सामने होनी चाहिए पहली चीज, और जो मैं बोलूँ इसे एकदम गौर से सुनो, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये दायरा देखो, आप लोगों ने साइकिल का टायर देखा होगा, कैसा होता है साइकिल का? चांद। तो ये अब दायरा, मैंने जैसे आप लोगों को मिसाल दिया साइकिल का टायर। साइकिल का टायर जो होता है वो कैसा होता है आप लोगों को, ये अपनी यादें के तौर पर आप लोगों को बेसिक मालूमात दायरे की बात। ये दायरा मतलब ये हमारा साइकिल का टायर, बीचों बीच मालूम है एक ऐसा बोनट सा स्क्रू सा लगा होता है और उसके आजू बाजू ऐसी तीलियां निकली होती है। सबने देखा होगा। ये तीलियां, जो तीलियां किससे जुड़ी होती हैं? वो बीच वाले। तो हमारे दायरे में भी ये दरमियान के जो नुक्ते को, बीच वाला जो स्क्रू होता है, इसे हम कहते हैं मरकज। इंग्लिश में कहते हैं इसे सेंटर। क्या कहते हैं? सेंटर। और जो लकीर, जो जिला, जो भी सेगमेंट, जो भी साइड है, जो इसके सेंटर से, मरकज से निकलकर दायरे पर खत्म हो जाती है, इसे कहते हैं निष्कुत्र। क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर देखो ओ बी, ओ बी क्या है? निष्कुत्र। और इंग्लिश में कहते हैं इसे रेडियस। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, यहां से यहां तक का हिस्सा तो हम, मरकज से निकली हुई लाइन को हम कहते हैं निष्कुत्र या रेडियस। लेकिन एक लाइन जो है मरकज से गुजरती हुई, दायरे से निकलती है, मरकज से गुजरती हुई दायरे पर ही खत्म होती है, इसे कहते हैं कुत्र। क्या कहते हैं? जैसे एल डी, एल डी क्या है? कुत्र। कुत्र यानी कि क्या इंग्लिश में से कहते हैं? डायमीटर। क्या कहते हैं इसे? डायमीटर। हमें ये दो चीजें समझ में आई। अच्छा, बाज़ औक़ात सवाल या परिचय में ऐसा सवाल भी आता है कि दायरे का सबसे बड़ा वित्र क्या आता है? सबसे बड़ा वित्र, और इंग्लिश में कहते हैं उसे लार्जेस्ट कॉर्ड। लार्जेस्ट कॉर्ड या सबसे बड़ा वित्र, लार्जेस्ट कॉर्ड या सबसे बड़ा वित्र दायरे का कुत्र ही होता है, डायमीटर ही होता है। क्या होता है? यानी कि कुत्र। ये जो बेसिक चीजें हैं याद रखनी, ये मैं आप लोगों को इसलिए बताया कि आप लोगों को ये पता होना जरूरी है कि निष्कुत्र क्या होता है और कुत्र क्या होता है, और सबसे बड़ा कुत्र, सबसे बड़ा वित्र, सबसे बड़ा वित्र भी कुत्र ही होता है। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि रेडियस। अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर हो तो डायामीटर यानी कि कुत्र ये निष्कुत्र। कुत्र कितना होगा? 10। इसका डबल होगा, इसका निष्कुत्र का डबल। मतलब 2 × 8, 2 × 5 = 10। इतना आप लोगों को समझ में आया? अच्छा, बाज़ औक़ात हमको बोलता है कि डायामीटर है, डायामीटर है 18, तो आर कितना होगा? हमको इसको क्या कर देना है? हाफ। 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, तो 9 सेंटीमीटर। तो हमें इस तरह से ये दो ज़ाब्ते मिल जाते हैं, जिससे हम आराम से निष्कुत्र भी मालूम कर सकते हैं और कुत्र भी मालूम। कुत्र यानी कि क्या? दी, यानी कि डायमीटर। डायमीटर मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? निष्कुत्र को डबल करना, जो हमने यहाँ किया, निष्कुत्र को डबल। और निष्कुत्र मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा?
डायमीटर को यानी कि कुत्र को क्या करना पड़ेगा, आधा, जो हमने यहाँ। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब एक चीज मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूं इस दायरे के अंदर। दायरे के अंदर एक चीज और है, ये है एक दायरा, ये एक दायरा है। दायरे पर दायरे के कुल कॉस, कुल कॉस यानी कि तमाम कॉस या टोटल आर जो होता है 360 का। कितने का होता है, 360। कॉस किसे कहते हैं, ये कई बच्चों को नहीं। कॉस किसे कहते हैं, कॉस क्या है बताओ, आर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय द आर, आर किसे कहते हैं बताता हूं। दायरे के ऊपर वाके, दायरे पर वाके, दायरे पर वाके मतलब एग्जैक्टली ऑन द सर्कल, नॉट इन द सर्कल, नॉट आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ना तो सर्कल के अंदर ना सर्कल के बाहर, एग्जैक्टली सर्कल के ऊपर जो भी तीन या दो नुकात हो इन्हें कॉस कहते हैं। अच्छा, ये कॉस सबने देखा है। आप लोगों ने चूड़ी देखे, बैंगल चूड़ी टूटती है ना, तो टूटती है तो उसका देखो ऐसा क्रॉस में छोटा सा हिस्सा निकला था, थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है। उस थोड़े से मुड़े हुए हिस्से को, या बड़ा भी होता है छोटा भी होता है, छोटे छोटे हिस्से में इतना बड़ा भी होता है, लेकिन ऐसा घुमाव रहता है इसमें, तो उसको कहा जाता है क्या, कॉस। किसी का चूड़ी है कांच की, नहीं लाए है, तो वो चूड़ी आप लोग घर पे तोड़कर देखना तो आपको कॉस मिलेगा। कॉस यानी कि आर, इंग्लिश में क्या कहेंगे उसे, और उर्दू में क्या कहेंगे, कॉस। तो जैसे देखो ये है दायरे का सेंटर को, ये है ए बी सी और ये है एल। इसमें आप लोग देख रहे होंगे तीन नुकात हैं, तीन नुकात को लिख दो वो बन जाता है कॉस। बताओ जरा, कॉस यानी कि आर, आर का नाम बताओ जरा, ए बी सी। एक कॉस हमें मिला। अच्छा, और कॉस है इसमें, बोलो BCS क्या है, बोलो बोलो, BCL, वेरी गुड, कॉस BCL। और बताओ LAB, वेरी गुड, कॉस LAB। और बताओ सेंटर नहीं, मरकज नहीं, दायरे पर वाक़ई, बोलो ALC, वेरी गुड, ये भी सही है, कॉस ALC। अब आपको कॉस समझ में आ गया अच्छे से। चूड़ी का टूटा हुआ हिस्सा, अगर मैं इतना हिस्सा तोड़ दूं तो देखो चूड़ी का इतना टूटा हुआ हिस्सा मिलेगा, तो इसे कहा जाएगा कॉस। कॉस समझ में, आर्क समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक दायरा है, इसका मरकज है O। अच्छा, एक लाइन OM, ये क्या है, वेरी गुड, ON, ये क्या है, अच्छा, NXM, ये क्या है, कॉस। इसके अंदर एक मरकज से एक जाविया बनता दिखाई दे रहा है, क्या नाम है उसका, NOM, ये जाविया है ना, तो जाविया NON या
जाविया NOM, ये दोनों है मरकजी जाविया। क्या है? मरकजी जाविया। यानी कि सेंट्रल एंगल। कौन से एंगल है ये? मरकजी जाविया। अच्छा, इस मरकजी जाविया के सामने कॉस बनता हुआ दिखाई, कौन सा? NSM, ये है ना NSM, ये एक कॉस बनता दिखाई। तो ये कॉस और ये जाविया दोनों की पैमाइश बराबर है। क्या होगी? बराबर। जैसे देखो, जाविया NOM है 30 दर्जे। कितना? जाविया NOM या जाविया NOMON कितना है? 30 दर्जे। तो कॉस NXM की पैमाइश भी कितनी होगी? 30 दर्जे। क्यों? इसे कहते हैं मरकजी जाविये के मसले से। इसे क्या कहते हैं? बाय द सेंट्रल एंगल थ्योरम। समझे? हमें इस तरह से बाज़ औक़ात सवाल देता है। अच्छा, सवाल ऐसा नहीं देता है, क्या पूछता है? NSM कितना? अगर जाविया NOM 30 हो तो NSM कितना? अब ये जो जाविया है NSM, ये मरकज पे नहीं बन रहा, ये कहाँ बन रहा है? मरकज से हटकर, यानी कि दायरे पर बन रहा। बराबर। अब जगह नहीं है, इसलिए आप लोग पहले ये उतार थोड़ी देर के लिए। ये एक दायरा है कि ये जाविया LOLPN है 70 दर्जे का। तो जाविया LMN कितना? ये सवाल भी बाज़ औक़ात आता है और ऐसे सवाल आते हैं। इसके आगे हम जब सवाल मश्की सवाल हल करेंगे उस वक्त समझेंगे। बात यह है कि जाविया LPN 70 दर्जे, जाविया LPN 70 दर्जे है। तो जाविया LMN कितने दर्जे? उसका जाविया कितना? उसका जवाब क्या है? इसको समझने के लिए एक बात याद रखो, जो जाविया मरकज से मिलकर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़े थे, वेरी गुड, क्या? मरकजी जाविया। ये लेकिन जाविया LMN मरकज से मिलकर नहीं बन रहा है, इसे कहेंगे हम मुहाजी जाविया। क्या करेंगे? स्क्राइब एंगल। क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्क्राइब एंगल। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम मतलब मुहाजी जाविये के मसले से। मुहाजी जाविये में क्या होता है पता है? कि जो जाविया बनता है, जाविया LMN, जाविया LMN हमेशा आधा होता है उसके सामने बनने वाले कॉस का। समझ में आया? जैसे जाविया LMN, उसके सामने एक कॉस है LXN। क्या है? एक कॉस है। तो LMN मरकज से तो मिलकर बन रहा नहीं, किससे? दायरे पर बन रहा है। तो दायरे पर बनने वाला जो होता है उसके सामने कॉस को कता करता है, तो उस कता करने वाले कॉस का ये आधा होता है। हमें लेकिन LXN तो मालूम ही नहीं। अब ये LXN हमको किसकी मदद से मालूम होगा? उसके सामने बनने वाले मरकजी जाविये। LPN कितना है? LPN है 70, इसलिए कॉस LXN भी कितना होगा? 70। क्या है?
मरकजी जाविये के मसले से। अब ये मालूम हो गया ये कितना है 70, तो LMN कितना है उसका आधा। वेरी गुड। तो जाविया LMN होगा आधा सामने बनने वाले कॉस का। LMN के सामने कौन सा कॉस बन रहा है LXN कॉस। चलो 1/2 जरब LXN कितना है 70, 2 1 2, 2 3 6, 2 5 10, आया 35 डिग्री। यानी कि जाविया LMN हमें मालूम हो गया 35 डिग्री। ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है, इतना हमने समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की जर्नी। 2.1 में हल करने से पहले आप लोगों को कुछ ये बताना चाहता हूं कि इसमें क्या है। इससे पहले के सबक में, इसके पहले का सबक कौन सा था, जरा कोई बताएगा? पहला सबक कौन सा था? पहला लेसन मुतशाबिहत, सिमिलरिटी, है ना? अच्छा, उसमें हमने एक चीज सीखी, ABC। ये है 30 दर्जे, ये है 60। इस मसले को क्या कहते हैं? कौन सा? 30 60 90 का मसला। याद आया कुछ? 30 60 90 वाला, ठीक है। तो ये 30 60 90 और एक था, ये कौन सा है? कैसे पता चला? हाँ, उसके अंदर 45 है, इसके अंदर 30 और 60 है। अच्छा, 30 और 60 का क्या ताल्लुक था? 30 के सामने बनने वाला वित्र का कितना होता है? आधा। और 60 के सामने बनने वाला वित्र का कितना होता है? √3/2। ये हमने पहले सबक में पढ़ चुके। ठीक इसी तरह 45 के सामने बनने वाला वित्र का कितना होता है? आधा। नहीं, वित्र का कितना होता है? याद करो। क्या होता है? भूल गए। क्या होता है? 1/√2। याद है? वित्र का 1/2। अच्छा, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे बच्चों को 45 दर्जे का नहीं पता। माशाअल्लाह। फिर मैं बताना चाहूंगा 45 दर्जे में वित्र का कितना होता है? 1/2। याद रखना उसको। खैर, अभी हम आगे चलते हैं। देखो, इसमें है 30 60 90 का हम देखें। 45 90 का मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा इसके बारे में। जैसे देखो, अब 30 के सामने है BC, कितना होगा? 1/2। अच्छा, इसमें वित्र कौन सा है? AC। वेरी गुड। इसी तरह 60 के सामने वाला कौन सा है? AB। कितना होता है ये? √3/2 इंटू AC। ये हमने दो चीजें सीख ली, दो चीजें हमें समझ में आई। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी मश्क की जानिब। मश्क है 2.1। प्रीवियस मालूमात यादा बहुत जरूरी है। इसकी मुसलसल प्रैक्टिस करोगे तो चीजें याद रहेंगी, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो चीजों को भूल जाओ। समझ में आया? खैर, अब हम चलते हैं जैसे कि मश्क 2.1 में एक्सरसाइज नंबर 2.1 का पहला आपको एक शक्ल दी गई है। ये है एक दायरा, ओ है क्या? P है? जरा मुझे बता दे, चलो। P और एक टेंजेंट, मतलब एक ममास दायरे को मस होकर गुजर रहा है। अच्छा, और एक निष्पुत्र बना हुआ है।
इसका नाम है टी बी, और एक लाइन P और B एक दूसरे से यहाँ पर इस तरह से जुड़े। हमको एक चीज याद रखना है, याद रखो निष्कुत्र, ये याद रखने वाली चीज है। निष्कुत्र हमेशा परपेंडिकुलर होता है ममास पर। किस पर? निष्कुत्र परपेंडिकुलर, यानी कि उमूद होता है। क्या होता है? उमूद। उमूद का मतलब होता है 90 दर्जे। उमूद का मतलब क्या होता है? 90 दर्जे। मतलब यहाँ पर PT AB पर उमूद है। क्या है? परपेंडिकुलर है। मतलब यहाँ पर कौन सा जाविया बन रहा है? 90 दर्जे। बराबर? इतना समझ में आया? एक बात याद रखना, कभी भी 90 दर्जे का जिक्र है, मुसल्लस का जिक्र है, 90 दर्जे का जिक्र है, तो इसमें तीन चीजें ही इस्तेमाल होती है। नंबर 1 या तो फिसागोरस, नंबर 2 30 60 90, या नंबर 3 45 45 90। वेरी गुड, ये तीनों ही इस्तेमाल होंगी। खैर, अब इस शक्ल में हमें दिया है, अब हमें इसका क्या पता करना है? जाविया TPB। जाविया TPB है कितने दर्जे? 60। बराबर। और हमें एक जिला दिया हुआ है, क्या नाम है? निष्कुत्र। निष्कुत्र कितना है? 6। बराबर। अब हमें क्या मालूम करने बोल रहा है वो? PB मालूम कीजिए। क्या है PB? ये। अब मैं इस शक्ल को अलग बना देता हूं। PTB, ये है 60 दर्जे, ये है 90 दर्जे, तो ये कितना होगा? 30। वेरी गुड। ये कितना होगा? 30। इधर लिखना, जाविया P बराबर 60, जाविया D बराबर 90, इसलिए जाविया B कितना आएगा? 30। इसलिए मुसल्लस PTB एक कौन सा है? कौन सा मुसल्लस है? 30 60 90 का मुसल्लस है। कितना हमने लिख दिए? PTB 30 60 90 का मुसल्लस है, और आपको ये लाइन दी गई है, कितनी है? 6। और मालूम क्या करना है हमको? ये भी, ये भी। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे? वित्र। ये वित्र है। वित्र मालूम ना, पहचान क्या है वित्र की? 90 के सामने वाला जो जिला होता है वो वित्र होता है। हाइपोटेन्यूस। क्या कहते हैं? अच्छा, PB मालूम करना है, तो हम पहले इसकी मदद से PB मालूम करेंगे। देखो, 30 के सामने कौन है? PT हमेशा आधा होता है वित्र का। किसका? PD। और यहाँ पे लिखने का है 30 के मुकाबिल का जिला, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, PD कितना दिया हुआ है हमको? 6। 1/2 ज़रब PB। अच्छा, ये इसको क्या कर रहा है? तकसीर। इसे क्या करेगा? 6 ज़रब 2 बराबर PB, 6 दूनी 12 बराबर PB। PB कितना आ गया? 12। अब हमें क्या मालूम करना है? क्या मालूम करना है? TB क्या है? जरा हमारा बोर्ड छोटा है। TB किसके सामने बन रहा है? जरा बताओ। 60 के सामने। वेरी गुड। क्या है? √3/2 ज़रब PB। यहाँ पे लिखने का 60 के मुकाबिल का जिला। इसलिए TB = √3/2 ज़रब PB कितना है? अभी हमने मालूम किया 12 लिख देंगे हम। 2 1 2 2 6 12, इसलिए TB = √3 ज़रब 6। अच्छा बच्चे क्या करते हैं मालूम है? ये रूट वाले के अंदर वाले को और ये बाहर वाले को 6 को दोनों को ज़रब कर देते हैं। ये गलती आप लोग नहीं करना, क्योंकि रूट वाला कभी भी अकेले अदद से ज़रब नहीं होगा। रूट वाला रूट वाले से ज़रब होगा, रूट तो है नहीं, तो ये ज़रब नहीं होगा। इसलिए इसका जवाब आएगा TB बराबर 6√3। यही देखो पीछे आंसर है। क्या आंसर देखो?
क्या है आंसर? क्या आंसर आया? टीवी बराबर 12 कौन सा? टीवी मालूम करने पड़ा था, हमने वो आगे भी मालूम कर दिया। अभी आया समझ में? ठीक है, अब हम दूसरा सवाल करते हैं। ये उतारेंगे आप लोग? उतार। 2.1 का इसी तरह एक तीसरा सवाल, 2.1 का एक तीसरा सवाल इस तरह से है। ये भी सवाल ज्यादातर पूछा जाता है। इसका एक समझने वाली बात है, इसको समझो आप लोग, बहुत आसानी से इसका हल आप लोग निकाल सकते हैं। मसला ये है कि हमारे बच्चे बेसिक मालूमात नहीं जानते। जैसे आप लोगों को इसमें दिया है MQN, ये MQN दो निष्पुत्र हैं जो दायरे के अंदर वाक़ हैं। हमेशा निष्पुत्र दायरे के अंदर ही वाक़ होते हैं। और दो ममास हैं, एक M को टच होकर गुजर रहा है और एक N को टच होकर गुजर रहा है, और इसका हमने नाम रख दिया है P। अभी हमको एक जाविया इधर बना हुआ दिख रहा है, एक जाविया इधर, और इसमें हमको दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है जाविया MPN है बराबर 40, MPN है 40। तो जाविया MQN कितना? मतलब जाविया MQN हमें मालूम करना है। और ये जाविया देखो आप लोगों को मरकजी जाविया बना हुआ दिखाई देगा, है ना? इससे पहले हमने सीखा था मरकजी जाविया। अच्छा, अब आप लोग देखो, हमें प्रीवियस यानी कि पुरानी बात, पुरानी नॉलेज ये मालूमात है कि QM उमूद है PM पर, वो खत जो दायरे को टच होकर गुजरता है उसे ममाज कहते हैं, इतना हम जानते हैं बराबर। टेंजेंट कहते हैं जिसे, और टेंजेंट को जब निष्पुत्र टच होता है तो ये कितने दर्जे बनाता है? 90 दर्जे। वेरी गुड। जब यहाँ पर 90 दर्जे बना तो ये भी कितना दर्जे है? 90। मतलब हमको, हमारे पास पहले एक ही जाविया था, वो जाविया हमको सवाल में दिया था क्या? MPN कितने दर्जे का था? 40। लेकिन अब हमने अपनी इयादे के तौर पर या प्रीवियस नॉलेज की मालूमात की बना पर हमने QN P और QNP दोनों मालूम कर लिए। कितने दर्जे का है ये? 90 दर्जे। और ये शक्ल आपको मालूम है कौन सी शक्ल दिख रही है अंदर? जरा गौर से देखो, कितने कोने वाली है? 4 कोने वाली शक्ल। 4 कोने वाली शक्ल को हम कहते हैं ज़ुहरबतुल अज़ला, और इंग्लिश में उसे कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। क्या कहते हैं? अच्छा, ये हमको मालूम, ये हमें नजर भी आ रहा है और हमने देख भी लिया। अब हम इसमें लिखेंगे QM परपेंडिकुलर है PM पर, इसलिए जाविया M होगा 90 दर्जे बराबर। अच्छा, ठीक इसी तरह QN परपेंडिकुलर है PM पर, इसलिए जाविया N कितने दर्जे का होगा? 90 दर्जे, राइट। और जाविया P हमको दिया हुआ है कितना? 40। और हमको मालूम क्या करना है? जाविया Q मालूम करना है। मैंने इतनी जगह क्यों छोड़ा? क्योंकि Q एक हर्फी नाम है और यहाँ पर जाविया MQN मालूम करने बोल रहा है, इसलिए जो असल जाविया होता है बीच में होता है और बाजू में उसकी रासें। MQN हमको क्या मालूम करना है? MQN। मतलब असल में हमें क्या मालूम करना है? जाविया Q मालूम करना है। और ये कौन सी शक्ल दिख रही है हमें? ज़ुहरबतुल अज़ला। ज़ुहरबतुल अज़ला के तमाम जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है? 360। तमाम जाविये मिलाएंगे तो कितने होते हैं? 360। ये हमको पता है। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, राइट। चलो, तो अब हम यहाँ लिखेंगे जाविया P जमा जाविया N जमा जाविया N जमा जाविया Q बराबर 360। क्या लिखेंगे? ज़ुहरबतुल अज़ला के
के जावियों का मजमुआ। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे? सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट। चलो, मैंने इसको दूर क्यों लिखा? क्योंकि आपको क्या मालूम करना है? MQN। और असल वाला जाविया QN। MQN हमें मालूम है। अच्छा, उसकी कीमत रख दो। जाविया P कितना है? 40। जाविया M कितना है? 90। जाविया N और जाविया MQN मालूम नहीं, ये मालूम करना है। अच्छा, 40 90 जमा 90 180। 180 और 40 220। 220 दर्जे जमा जाविया MQN बराबर 360। अब वही पुराना अमल, 220 इधर क्या कर रहा है? जमा हो गया। क्या करेगा? वेरी गुड। जाविया MQN बराबर 360 नबी 220। इसलिए जाविया MQN कितना हो जाएगा? 360। मुझे आता नहीं नफी करने। 360 में से 220 नफी करो, 0। 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1। कितना आया? 140। पीछे क्या आंसर है? यही है जवाब। आप आया समझ में? इस तरह से आप परफेक्ट जवाब हासिल कर सकते हैं। इसके बाद के जितने सवाल हैं हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे।